एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाने का काम करता था। इस रोज में मेहनत बहुत ज़्यादा थी और आमदनी बहुत कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता था एंड ये काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, ये छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और सोचा अगर मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूंगा। एक दिन वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ लगी रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़े लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह बहुत परिश्रम करने के बाद नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफ़ी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर बनना चाहिए। और कुछ दिनों बाद वह सूर भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता था। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। तब उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा भी बन गया। हवा बनकर वह इतराता इछलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूँगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत भी बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज़ परेशान करने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। अब क्या हुआ? अचानक आँख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं वही है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी के कार्य अपने अपने हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए।